नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दे लपेटा। ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर हुए महाघोटाले और सैकड़ों करोड़ की जीएसटी चोरी के मसले पर हमारी तफ्तीश लगातार जारी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कदर हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें इस तरीके से न केवल देखने के लिए बल्कि हमारी इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, और उसका असर भी हुआ है। मैं वो भी बात करूंगा। ये मसला मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तक पहुंचा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचा, जीएसटी कमिश्नर तक पहुंचा और इसी के बाद मुझे इस मसले पर जब मैं मिलने पहुंचा तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हमने आपके लिंक देखी है और इस पूरे मसले पर हमारी जो खबर थी उस पर मोहर भी लगी है। ये सारी बातें आपको बताऊं और बात केवल इतनी नहीं है, जब तफ्तीश, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत छोटा खेल नहीं है, इंटरनेशनल फ्रॉड है। ये जब बात की थी तो इस कड़ी में इस बात को भी हम आपको बताने की, जताने की और हमारी तफ्तीश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ नए खुलासे भी होंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। ईमानदार और दमदार पत्रकारिता देखना है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से। हमारी जो पिछली लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। हमने पहली बार ऐसा प्रयोग किया जिसमें कि एक बड़े घपले घोटाले के, जिसमें कि सैकड़ों करोड़ की जीएसटी चोरी की का मसला हो, जिसमें कि करोड़ों रुपए के फ्रॉड बिल हो, अरबों रुपए की बात हो, अरबों रुपए के ऑर्गेनिक कॉटन के बिल्स जो थे वो हमने क्यूआर कोड के जरिए आप पब्लिक डोमेन में रखे थे। आपको ही हमने कहा था कि हम बहुत बड़ी संस्था नहीं है, जब संस्थाएं अपना काम नहीं करें तो इन्वेस्टिगेशन हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति पत्रकार हो सकता है। आप अगर देख सकते हैं वो हमने रखा था। इसके बाद क्या हुआ पहले वो बताता हूं। इसके बाद यहां से वहां तक हलचल मचती है। जीएसटी कमिश्नर स्वतंत्र सिंह से हम मुलाकात करने पहुंचते हैं। वो बाकायदा इंतजार कर रहे होते हैं। वो स्वीकारते हैं कि हमने आपकी लिंक देखी है और वो स्वीकारते हैं कि हाँ, इस मसले पर जांच लगा, रेड के बाद जांच चल रही थी। ये जरूर उन्होंने माना कि जब रेड हुई थी तब इनकम टैक्स कमिश्नर लोकेश जाटव थे। उन्होंने हमसे ये भी कहा बाकायदा, उन्होंने कहा कि आप मुझे कोट कर सकते हैं कि मैं इस पूरे मसले पर 31 मार्च के बाद बहुत तेजी के साथ कार्रवाई करूंगा और इसको आपको अवगत कराऊंगा। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस बात को दे लपेटा ने उठाया, जिस बात को आप दर्शकों ने भरपूर जो आपने जिस तरीके से फैलाया, उस बात को लेकर आखिरकार आला अधिकारियों को मानना पड़ा है। देखने की बात होगी स्वतंत्र कुमार सिंह जी कि आप कितने निष्पक्ष, कितनी त्वरित और कितनी दमदारी के साथ कार्रवाई कर पाते हैं, जैसा कि आपने दे लपेटा को भरोसा दिया है। तो यह मसला हुआ, मसला जीएसटी का। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि जब बहुत बड़ी चीज कि आप इन्वेस्टिगेशन में लगते हैं तो आप कई बार खुद हैरान रह जाते हैं। आपको याद होगा पिछली दफा जो मैंने आपको क्यूआर कोड स्कैन के दिए थे उसमें सर्टिफाइंग बॉडी थी। देखिए, ये ऑर्गेनिक कॉटन का मसला है। ऑर्गेनिक कॉटन विदेशों में अन्य जगहों पर सप्लाई करने का मसला है। फर्क क्या होता है ऑर्गेनिक और सामान्य कॉटन में, आपको पता है? सामान्य कॉटन 6,000 से 8,000 रुपए क्विंटल, तो ऑर्गेनिक कॉटन विदेशों में सप्लाई किया कहीं 23,000, 25,000, 27,000 रुपए क्विंटल, सीधे 3 से 4 गुना दामों में। अब सवाल ये उठा, मेरा मन माथा ठनका जब मैंने सर्च किया, तो आप कल्पना करेंगे वही कंट्रोल यूनियन बॉडी जिन्होंने इन कंपनियों को, जो कि जिन पर 29 कंपनियों की रेड पड़ी है, उन्हें सर्टिफिकेशन जिस बॉडी ने दिया था, कंट्रोल यूनियन, इस पूरे मसले के तार जाकर जुड़ते हैं। अप्रैल 2022 में अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल, एक खोजी खबर छपती है। जी हां, वो पूरी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें बताया जाता है कि जिस तरीके से एकाएक भारत में भी मध्य प्रदेश एकाएक तौर पर ऑर्गेनिक कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है, उसमें घपला घोटाला है। और उसमें घपला घोटाला करने वाली जो सर्टिफाइंग बॉडी है उसमें एक यूरोपियन यूनियन इसी ऑर्गेनिक सर्टिफाइंग बॉडी यानी कंट्रोल यूनियन को पाती है और यूरोपियन यूनियन उसे बैन लगाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट होश उड़ा देती है, जिसमें मध्य प्रदेश का जिक्र होता है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से ऑर्गेनिक कॉटन का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। आप कल्पना करेंगे? अरे जरा सब कुछ छोड़िए, ये कागज पर हम आएंगे, लेकिन जरा ये तो सोचिए। और उसके बाद जब हमने इस पर देखा तो केवल ये 29 कंपनियों, जो कि 7 कंपनियों पर शिकायत हुई थी, 29 कंपनियों पर जीएसटी की रेट पड़ी थी। लेकिन मसला केवल इतना है, केवल मध्य प्रदेश में सैकड़ों आईसीएस है, सैकड़ों कंपनियां हैं।
जो इस तरीके के कारोबार में लिप्त है, क्या इनकी जीएसटी की जांच नहीं होनी चाहिए? या ये लिस्ट आज हम आपके सामने रख रहे हैं। ये लिस्ट हम जो संबंधित एजेंसी हैं उन्हें भी सौंपने जा रहे हैं। लिस्ट में आप देखिए इतने सारे नाम हैं और हमारी तफ्तीश का हिस्सा बनिए। ये आपके हिस्से में एक आईसीएस जिसे कहा जाता है, उसमें 400 से 500 किसान जो कि ऑर्गेनिक उत्पादन कर रहे हैं, किसानों के समूह के तौर पर इसे एपीडा जो सरकार की एजेंसी उसमें पंजीकृत किया जाता है। आप इनके नाम देखिए लिस्ट में, ये आपके इलाकों में काम कर रही है। इतने किसान ऑर्गेनिक रूप से उत्पादन कर रहे हैं, क्या ये कर पा रहे हैं या फिर किसानों को तो पता ही नहीं है कि उनके नाम का कहां उपयोग हो रहा है? देखिए ना कितने सारे नाम है, जरा देखते जाइए कुछ नाम जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बाकायदा मध्य प्रदेश के निमाड़ का, खरगोन जिले का जिक्र है, जिसमें कहा गया कि यहां पर एकदम से इतना ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन कैसे हो सकता है, वो नॉर्म्स कैसे? कहीं ना कहीं कुछ फर्जीवाड़ा है। ये हम नहीं बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार कह रहा है, इंटरनेशनल फ्रॉड जिसे मान सकते हैं। अब आप देखिए इसमें ये कुछ नाम है, जमीन जैविक कृषि कल्याण समिति इंदौर, विमला फूड प्रोडक्ट सालीराजपुर, सुमेधा जैविक कृषि समिति भिकनगांव, कामधेनु जैविक कृषि परियोजना भिकनगांव, वसुंधरा जैविक कृषि उत्थान समिति गंधवानी, भीलकुंडा जैविक कृषि विकास समिति धार, सौरभ बायोटेक कसरावत खरगोन, उदयनगर कृषक सेवा समिति उदयनगर, गोवर्धन एग्रो फूड्स ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बुरहानपुर, निर्मल नेचुरल फाइबर भिकनगांव खरगोन, हरमन कॉटेक्स एंड सीड्स खरगोन बिस्टान रोड, मोती बाबा जन उत्थान समिति गोगावा खरगोन, धर्म सिंह जैविक कृषि सेवा समिति खरगोन। ये लिस्ट देखिए ना आप, ये बहुत सारे नाम है, एक को पढ़ना संभव नहीं, लेकिन आप देखिए मामला सैकड़ों में है। जब 29 कंपनियों के ऊपर अरेस्ट में सरकार को लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के अगर पेपर मिल सकते हैं, तो फिर इनकी स्क्रूटनी क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल ऑर्गेनिक को लेकर, इतना बड़ा उत्पादन क्या जांच का विषय नहीं होना चाहिए? आप कल्पना कीजिए, बीते 3 सालों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जैविक कॉटन का उत्पादन हुआ और इसका एक्सपोर्ट हुआ है पूरे देश के कॉटन में 38%। और 2021-22 का जो आंकड़ा सरकार का, उसमें 3,83,000 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश के में जैविक कॉटन का उत्पादन। कॉटन मध्य प्रदेश में होता ही कहाँ है? बुंदेलखंड में तो होता नहीं है, चंबल में होता नहीं, होता है इस निमाड़ के क्षेत्र में। केवल इतने से क्षेत्र में इतना उत्पादन जैविक कॉटन का, वो कैसे? और होता तो आप जरा सोचिए, छोटी छोटी बातों पर बड़े ढोल लेकर नाचने वाले उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इतनी बड़ी उपलब्धि पर सरकार के द्वारा जो छोटी छोटी उपलब्धि होती है उसमें ऐड दिया जाता है सरकार के द्वारा। एक विज्ञापन नहीं दिया गया, एक बात नहीं कहा गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की गई कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी पैमाने पर देश में सबसे बड़ा जैविक कॉटन का उत्पादन और एक्सपोर्ट होता है। क्या ये तमाम बातें आपको शक के दायरे में नहीं लाती? अब इसे साबित कैसे किया जाएगा? जी हाँ, हमने एपीडा से इस मसले की इन तमाम आईसीएस की जो कि इसका कर रहे हैं कारोबार, कितना उत्पादन और कौन किसान रजिस्टर्ड है, इसके लिए हमने बाकायदा आधिकारिक तौर पर लिस्ट मांगी है। देखते हैं सरकार ये हमें प्रोवाइड करती है, हम आपके सामने रखेंगे। ये नाम आपके सामने है, आपके इलाके में है, आप भी जाकर पता कर सकते हैं। जरा पूछिए तो सही कि कहां पर किसान इतनी बड़े पैमाने पर जैविक उत्पादन कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो आप जरा कल्पना कीजिए, निमाड़ क्षेत्र के खासतौर पर कॉटन उत्पादन करने वाले किसान आज की तारीख में करोड़पति हो चुके होते। पिछले 4 सालों में अगर जैविक कॉटन उनका बिका है जो कि 6,000-8,000 रुपए क्विंटल से नहीं बल्कि 23,000 रुपए क्विंटल से बिका है। अब सवाल किसानों के लिए भी है कि आपके हक की बात है, आपको उठाना चाहिए। क्या आहे किसानों के साथ फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है? अगर ये हुआ है तो ये आप मान के चलिए एक ऐसा स्कैम है जो किसानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, तो फिर इसके खिलाड़ी कौन है? सरकार इस मसले पर चुप क्यों है? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से, जो कि अब वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे संवाददाता राघव शर्मा ने लगातार कोशिश की कि उस मसले पर कुछ कहें, लेकिन हर बार इस बात को इनकार भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मसले पर तो मैंने खुद ने कार्रवाई के लिए लिखा था, अभी तक हुई क्यों नहीं? आप जरा सोचिए कौन लोग होंगे जिनके आगे उप मुख्यमंत्री तक बेबस हो जाता है। सरकार जो इस पूरे मसले पर पर्दा डालती है, जो कि एक उपलब्धि होनी चाहिए, तो फिर ये खेल के खिलाड़ी कौन है? जरूर पर्दाफाश होगा सभी का। आप ही के जरिए इस लिंक को बेहद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि चुनावी शोरगुल में इस तरह के असली मुद्दे, किसानों के साथ धोखा, सरकार के साथ धोखा। और हाँ, एक बात और, हाल ही में खबर आई कि सरकार ने फिर 5,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। 7,000 करोड़ के मसले के कागज तो सरकार के पास मौजूद हैं जीएसटी के। इन तमाम मसलों पर सरकार जीएसटी ही वसूल ले कम से कम, तो सरकार को कर्ज लेने की ज़रूरत महसूस न हो।
इन तमाम दमदार पत्रकारिता के जरिए इन तमाम मुद्दों को, मसलों को हम लगातार उठाएंगे। हमारी तफ्तीश लगातार जाएगी, इस तफ्तीश के अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में इस लिंक को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यही आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।